अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी सब्जंक्टिव वर्ब्स पे। सब्जंक्टिव वर्ब्स में सब्जंक्टिव इज मेनली यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट इवेंट्स दैट आर नॉट सर्टन टू हैपन, यानी कि ऐसे इवेंट्स के बारे में हम जब बात करें कि जिनके होने के बारे में हमें कोई सर्टेनिटी ना हो, सर्टन ना हो, तो हम उस वक्त हम सब्जंक्टिव्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम सब्जंक्टिव करते हैं तो हम टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स दैट समबॉडी, कोई बंद somebody wants to happen, anticipates यानी कि होगा, या imagines will have happening यानी कि वो imagine करेगा ऐसा होगा, या anticipate करेगा कि ऐसा होना चाहिए होगा in future, या wants to happen। तो ये सब्जंक्टिव उस वक्त यूज किया जाता है कि जब कोई सर्टन किसी चीज के होने के बारे में हम श्योर ना हो कि ये होगा या नहीं होगा। अब इसका यूज कैसे करते हैं कि हम अक्सर औकात जब सर्टन जो सब्जंक्टिव्स होते हैं उनको दैट क्लॉजेस के अंदर यूज करते हैं, और वो दो तरह के क्लॉजेस के बाद दो तरह के स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। वो दो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? नंबर वन, कि एक सजेस्ट वर्ब्स या नाउन्स होते हैं। पहले दैट से पहले सजेस्ट वर्ब या नाउन हो तो उस वक्त दैट क्लॉज के बाद सब्जंक्टिव आएगा नंबर वन। जैसे वो सजेस्ट वर्ब्स या नाउन्स कौन से होते हैं? एडवाइज, आस्क, कमांड, डिमांड, डिजायर, इंसिस्ट, ऑर्डर, प्रेफर, पर्पस, रिकमेंड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, कमांड, डिमांड, ऑर्डर, प्रपोजल, रिकमेंडेशन, रिक्वेस्ट और सजेशन। ये वाले अगर वर्ड्स आ जाएं तो दैट के बाद हम सब्जंक्टिव यूज करेंगे। या फिर नंबर टू पे जो स्ट्रक्चर होगा वो एडवाइजेबल एडजेक्टिव्स अगर आ जाएं, जिसमें एडवाइजेबल है, बेस्ट है, क्रूशियल है, डिजायरेबल है, एसेंशियल है, इंपेरेटिव है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी, अनथिंकेबल, अर्जेंट, वाइटल, डिटरमिन्ड, ईगर और कीन आ जाए तो फिर हम दैट वाले हिस्से में सब्जंक्टिव यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास जस्ट वर्ब्स और नाउन आ जाएं या एडवाइजेबल एडजेक्टिव्स आ जाएं, तो हम दैट के बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल दैट क्लॉज में हम शुड यूज नहीं करेंगे। अगर उसमें शुड यूज होगा तो सबसे पहले आप उसको क्रॉस आउट कीजिएगा। नंबर टू, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ना तो आईएनजी आना चाहिए, उस फर्स्ट फॉर्म के साथ ना एस और ई एस आएगा, उस फर्स्ट फॉर्म के पास ना टू लगेगा, और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ ना डी और ईडी लगेगी, यानी कि वो बेस फॉर्म होगी। अब यहां पे अगर आप देखें दैट के बाद नंबर वन शुड नहीं आना चाहिए, नंबर वन, और शुड नहीं आएगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। यहां पे हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं कि अगर आपने ये चेक करना है शुड नहीं है तो वो तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ये यूज करना है, ये वर्ब आता है, अकेला वर्ब आ जाए और वर्ब के बारे में डिसाइड करना है कि वेदर वो वर्ब ठीक लगा हुआ है नहीं, तो आप उससे पहले शुड को यहां पे लगा के चेक कर लें। अगर शुड के साथ ये वर्ब जस्टिफाई कर जाए तो आपका वर्ब ठीक है, और अगर शुड के साथ ये वर्ब गलत हो रहा है तो ये वर्ब जो है वो गलत होगा। शुड आएगा नहीं लेकिन वर्ब को जज करने में हेल्प आउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये देखें द टीचर इंसिस्ट, अब इंसिस्ट हमें बता रहा है कि ये आगे सबजंक्शन शुरू हो रही है। द स्टूडेंट्स बी ऑन टाइम, द स्टूडेंट्स बी ऑन टाइम, यहाँ पे बी लगा हुआ है। अगर आप ये देखें कि शुड के साथ बी लगा दें तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन बी की अगर कोई दूसरी फॉर्म होती, इज होता, आर होता, एम होता, वॉज होता या वर होता, तो आप ये देखें शुड के साथ इज रॉन्ग, शुड के साथ आर रॉन्ग, शुड के साथ एम रॉन्ग, शुड के साथ वॉज रॉन्ग, शुड के साथ वर रॉन्ग। सिर्फ बी की ही जो बेस फॉर्म है वो यहां पे करेक्ट है, तो बी ऑन टाइम। वी हैव मेड अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आगे दैट आ रहा है तो यहाँ पे नॉट बी, तो यहाँ भी शुड नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट आ रहा है, इंपॉर्टेंट के बाद अगर आप देखें तो फिर बी आ रहा है दैट के वाले हिस्से में। द मैनेजर वॉज ईगर, ईगर दैट आ रहा है तो विजिटर सी। अब यहाँ पे देखें सी लिखा हुआ है, अगर हम जज करना चाहें कि वेदर सी वर्ब ठीक है, शुड तो लिखा नहीं हुआ, आप यहाँ पे शुड लगा के चेक करें, शुड सी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे विजिटर है, विजिटर के साथ वैसे सिंगल फॉर्म के साथ एस लगता है, जो कि अगर हम एस लगाएंगे तो ये गलत होगा क्योंकि शुड के बाद सीज नहीं आ सकता, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड दैट ही नॉट बी, ही नॉट बी, ही नॉट, ये बी है, ये रिकमेंडेड की वजह से है। उसके बाद हैव यू सीन माई सजेशंस, सजेशन आ चुका हुआ, उसके बाद दैट है तो आगे बी फॉर्म लगी है, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से डॉक्टर अहमद आस्क्ड दैट मोइन सबमिट हिज रिसर्च, मोइन जो है सिंगुलर है, लगता है कि दैट सबमिट रॉन्ग है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें आस्क दैट लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जंक्टिव है। इसके साथ ना तो एस और ई एस आएगा, ना ही डी ईडी आएगा, ना आईएनजी आएगा, ना टू आएगा, तो इस तरह से सबमिट यहाँ पे ठीक है।
اگر ہم اس کو دیکھیں we ask that he listens carefully to the directions before starting the project. We ask that he listens ہی کے ساتھ ایس جو ہے وہ بالکل صحیح لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم پیچھے سبجنکٹیو کو دیکھیں تو یہ رانگ ہو جائے گا، کیونکہ اب لسنز ہے تو اس کے اگر اب ورب چیک کرنا ہے تو اس سے پہلے شوڈ لگا کے دیکھیں، شوڈ لسنز، یہ رانگ ہو گیا کیونکہ شوڈ کے ساتھ ایس اور اس والا ورب نہیں آ سکتا، تو شوڈ لسن ہوگا تو یہاں پہ ایس ریموو ہو جاتا تو یہ ٹھیک تھا.